जो कि आपके थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करने में, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को बेहतर करने में मदद करते हैं। अश्वगंधा, शतावरी, जटामांसी जो कि आपके शरीर के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। त्रिफला, तीराकटु जो कि आपके शरीर की अग्नि को बेहतर करता है और आपके शरीर का जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कंचनार, जो कि एंटी गोइट्रोजेनिक होता है। मतलब कि आपके गले में जो स्वेलिंग हो जाती है गोइटर के कारण से, उस समस्या का नाम गोइटर होता है। मतलब आपके शरीर में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट आ जाते हैं जो कि शरीर में आयोडीन की कमी कर देता है, जिसके कारण से आपके गले में स्वेलिंग हो जाती है और गोइटर की समस्या हो जाती है। तो कंचनार उस इंग्रेडिएंट को शरीर से बाहर निकाल देता है ताकि गोइटर की समस्या आपके शरीर में ना आ सके। ये जर्नल ऑफ इतना फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल जो कि आपके शरीर का जो ओवरऑल मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। ये फोटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि बूस्ट करता है आपके शरीर का जो T4 हार्मोन, इसको हम कहते हैं थायराइड वाला हार्मोन, उसको इंक्रीज करता है। साथ ही जो कोर्टिसोल हार्मोन आपके शरीर में बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपके शरीर में तनाव देखने को मिलता है, उसकी समस्या से ये रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। तो आपके शरीर में तनाव आने नहीं देता है, कोर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी जो कि हेल्प करता है महिलाओं के शरीर में जाने के बाद जो महिलाओं वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। चिटामांसी जो कि आपके शरीर का जो नर्वस सिस्टम है, जो कि आपकी पूरी जो तंत्रिकाओं को जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर करने में मदद करता है। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यूनिक कैसे हमारा प्रोडक्ट है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम है, मतलब कि आपके शरीर का जो हार्मोन है उसको बैलेंस करना, साथ ही बढ़ते तनाव से रिलीफ दिलाना, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी। और यूज कैसे करना है, 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेटर रिजल्ट्स के लिए 3 महीने लगातार एटलीस्ट आपको यूज करना होगा। इसी के साथ में सर्वांग आसन और उज्जयी प्राणायाम भी आप लोग डेली करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा घर का बना हुआ खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना भी आप लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। 2 योग आपको डेली करने हैं, सर्वांग आसन और उज्जयी प्राणायाम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है वेन डॉग ऑयल। ये जो हमारा प्रोडक्ट है उस समस्या के लिए है जो कि आज के टाइम पे हमारी जो जॉब प्रोफाइल है, सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा होती हैं या स्टैंडिंग जॉब बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसके वजह से आपके लेग्स में, पैरों के अंदर काफ मसल्स के पीछे नसों की सूजन की समस्या देखने को मिलती है। उसको कहते हैं वेरिकोज वेन्स की समस्या। लगभग 15 से 20% भारतीय एडल्ट के अंदर वेरिकोज वेन्स की समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। ये समस्या आती है जो व्यक्ति 8-8 9-9 घंटे लगातार बैठा रहता है या लगातार खड़ा रहता है, जिसके वजह से आपके शरीर का खून का संचार ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले हिस्से के साथ में बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। और फिर नसों के अंदर जो वॉल लगे होते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाते, जिसके वजह से ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है और नसों में सूजन की समस्या आपको देखने को मिलती है। और सिटिंग स्टैंडिंग जॉब जो लंबी होती है 8-9 घंटे वाली, उसके वजह से आपके शरीर में 40% तक ये समस्या आ सकती है। ये लेंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के अलावा इसके अलावा आपका बढ़ता मोटापा भी आपके शरीर के खून के संचार को बिगाड़ रहा है और सूजन की समस्या बढ़ा रहा है। बात करें आयुर्वेद की,
तो कहा गया जो कफ और वात दोष जब किसी व्यक्ति में इम्बैलेंस होता है तब ये समस्या हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पे जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, जैसे कि आयुर्वेदिक विजडम में मंजिस था जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करता, निर्गुंडी, सरीवा, नीम जो कि सूजन को कम करने में मदद करती, आपका सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो कि खून के संचार को बेहतर करने में मदद करते हैं। और जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, जैसे कि सबसे पहला है मंजीस्था जो कि सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ वेटरनरी फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी जो कि खून के संचार को बेहतर करती है और पेन से आपको रिलीफ दिलाने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इन इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। शरीर की स्वेलिंग आपके नसों के आसपास जो देखने को मिलती है उसको कम कर देता है। ये फोटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नीम ये भी आपके शरीर में सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करती है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। सेसमे ऑयल जो कि आपके नसों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करता है, उनको ताकत देते ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। जब हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक मल्टी हर्बल वाला हमारा प्रोडक्ट है। इसके से आपके नसों का खून का संचार बेहतर होता है, साथ ही सूजन में आप जो मिलती सूजन से रिलीफ दिलाता है, पेन से रिलीफ दिलाता है, और साथ ही मॉडर्न वैलिडेशन के साथ में हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करना है, कुछ बूंदे ऑयल की लेकर के हल्के हाथों से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद में दीवार का सहारा लेकर के दोनों पैरों को ऊपर कर लेना है। जैसे स्टार्ट कीजिएगा पहले 1 मिनट, फिर ऐसे धीरे धीरे समय को बढ़ाइएगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे करते हुए। और कोशिश करें जो व्यक्ति की जो जॉब सिटिंग, जैसे सिटिंग जो जॉब है बहुत ज़्यादा है, 8 से 9 घंटे, तो हर 2.5 से 3 घंटे के बाद में आप या तो लेटेंगे या थोड़ा चलेंगे। ठीक है। यदि आपकी स्टैंडिंग जॉब बहुत ज़्यादा है 8-9 घंटे की, तो हर 2.5 से 3 घंटे के बाद में या तो लेटेंगे या थोड़ा देर बैठेंगे। इससे खून का संचार आपके शरीर के साथ में बेहतर हो जाता है। कोशिश करेंगे कि आप सब लोग एक्सरसाइज जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है प्रोडॉक पाउडर। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो आज के टाइम पर प्रोटीन की कमी की जो समस्याएं बहुत तेजी से लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। लगभग 73% भारतीय लोग डेली बेसिस से अपने हिसाब का जो प्रोटीन उनको लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं, प्रोटीन की कमी देखने को मिल रही है। ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा हर 3 में से 1 अडल्ट डेली प्रोटीन नीड जो उसके शरीर की रिक्वायरमेंट है मिनिमम, उतना भी वो प्रोटीन नहीं ले पा रहा है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब जितना आपके शरीर का वजन होता है उतना आपको डेली मिनिमम प्रोटीन लेना होता है, लेकिन हम सब लोग हमारे वजन का आधा से भी आधा ग्राम हम लोग प्रोटीन ले पा रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन की महत्वता हम नहीं समझ पा रहे, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो खुद देखिए, यदि कार का इंजन ऑयल अच्छा नहीं डलवाते हैं तो इंजन ऑयल जल्दी खराब हो सकता है। इंजन खराब हो सकता है, गाड़ी आपकी खराब हो सकती है जल्दी ही। तो देखिए, वैसे ही आपके शरीर का जो इंजन ऑयल वो है प्रोटीन। प्रोटीन की कमी के कारण से शरीर में थकान बढ़ती है, रिकवरी स्लो होती है, मसल मास आपका कम हो जाने लगता है। इसके अलावा ताकत की कमी शरीर में, इम्यून सिस्टम बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, आपके शरीर के हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपके शरीर में बीमारियां बहुत जल्दी आती हैं और ठीक होने में बहुत समय लेंगी। तो ये दिक्कतें आती हैं जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है। और आयुर्वेद कहता है यदि आपके शरीर में मसल हेल्थ कमजोर हो रही है, उसकी जो रिपेयरमेंट है कमजोर हो रही है, तो मतलब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो चुकी है।
बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया जैसे कि शतावरी, अश्वगंधा, जो कि मसल हेल्थ को इंक्रीज करता है और आपके मसल्स में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देता है। मेथी, बारले, जो कि अग्नि पाचन क्रिया को बेहतर करता है और आपके शरीर में खाने के अंदर जो पाचन क्रिया इसको बेहतर करने के साथ साथ उस खाने के अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब भी करने में मदद करता है। परफेक्ट मिश्रण है रासायनिक जड़ी बूटियों का, जो कि आज की मॉडर्न डाइट में जो प्रोटीन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, जैसे कि शतावरी, जो कि आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, रिकवरी को फास्ट कर देता है। जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, साथ ही आपके शरीर की रिकवरी को फास्ट कर देता है। ये जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी, जो कि आपके खाने में जो प्रोटीन होता है उसकी एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बार्ले, जो कि पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है, ये फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोया प्रोटीन, जो कि मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में मदद करता है, ये न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर प्रोटीन के साथ में रासायनिक जड़ी बूटियां हैं जो कि इसको एक यूनिक मिश्रण बना देता है। सेवन करने से पेट फूलने की समस्या नहीं होती है, खान पान में जो पोषक तत्व हैं उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। एक परफेक्ट बैलेंस प्रोडक्ट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए और बूढ़े लोगों के लिए भी। यूज कैसे करें? 1 से 2 स्कूप 1 गिलास गुनगुने दूध या पानी में मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है रक्त डॉग सिरप। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर जैसे कि स्किन की जो प्रॉब्लम से समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि फोड़ा, फुंसी, झुर्रियाँ, रैशेज या रेडनेस हो जाना, छोटे छोटे दाने हो जाना, पिंपल्स हो जाना, इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन की समस्या या और भी कई प्रकार की स्किन से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलती है। और लगभग हर 3 में से एक भारतीय यूथ जो शहर में रहता है उसको किसी न किसी प्रकार का स्किन से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है कि जब आपके शहर में पोल्यूशन की मात्रा बढ़ेगी तो वो आपके शरीर में 30 से 40% तक टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है। रहा सा शहरों में जब आप लोग देखते हैं कि खान पान अच्छा नहीं है, क्योंकि जो आप लोग खाना खाते हो बाहर का खाना खाते हो, समय से नहीं खाते हो, इससे पाचन क्रिया आपकी डिस्टर्ब होती है। तो पुअर डाइट ये भी आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है। तो दोनों चीजें मिल करके आपके ब्लड की टॉक्सिसिटी को ओवरलोड कर देता है। और जो पुअर डाइट है जिसके वजह से आपकी गट और लीवर भी इम्बैलेंस होने लग जाता है। और ये समस्या स्किन से जुड़ी हुई आपको फिर परमानेंट देखने को मिलती है जब तक कि आप इसका समाधान नहीं करते हैं। आयुर्वेदा कहता है कि जब आपके ब्लड में टॉक्सिक लेवल ओवरलोड हो जाता है तो स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। और पहले के टाइम पर यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम में, तो नीम, मंजीस्था, सरीवा इनका यूज किया गया आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए। साथ ही त्रिफला, पुनर्नवा इनका यूज किया गया आपके गट को डिटॉक्स करने के लिए और लीवर हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। एलोवेरा का यूज किया गया आपके शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। जब हम बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है नीम। जो बैक्टीरिया कारण बनता है या जो फंगस कारण बनती है आपकी स्किन इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन को बढ़ाने में, उनको मारने में, उनको इन्फेक्शन ना होने देने में नीम मदद करता है।
ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मंजीस था सूजन की समस्या से रिलीफ दिलाना, साथ ही आपकी जो स्किन हीलिंग है, मतलब कि यदि किसी प्रकार का पिंपल है, फंगल इन्फेक्शन है, तो उसकी हीलिंग में एकदम यह मदद आगे करता है। बढ़िया जी में सब ये मिल जर्नल जाए ऑफ सब। इथेनो फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। सरीवा, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई डिटॉक्स करने में मदद करता है, ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की अगला रिपोर्ट का डाल कहना किए है। सामने। त्रिफला हेल्प करता है आपके गट और लीवर को डिटॉक्स करने में, ताकि टॉक्सिक लेवल की मात्रा ज़्यादा ना बढ़ सके। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि आपकी लीवर प्रोटेक्शन में मदद करता है, लीवर के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले आपकी ब्लड की शुद्धि पर काम करता है, ब्लड से टॉक्सिक लेवल को कम करना, साथ ही आपके गट, आपके लीवर और स्किन हेल्थ को भी बेहतर करने में मदद करता है, क्योंकि बिल्कुल सेफ है बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी। यूज कैसे करें? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 से 3 बार। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 2 से 3 महीने लगातार आपको इसका यूज करना होगा। कोशिश करें खान पान घर का बना हुआ शुद्ध होना चाहिए और हल्का खाना खाएं। ठीक है। और पूरे दिनचर्या में जो पानी का सेवन है आप सब लोग बढ़ा करके रखेंगे, पानी की कमी अपने शरीर में होने मत दीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जेसी ऑइंट जेल। अब आज के टाइम पर जो लोगों को जॉइंट पेन की समस्या होती है, कोई भी बॉडी पेन होता है, तो वो बाम्स का यूज करते हैं। वो केमिकल बाम्स कुछ समय के लिए उस हिस्से को, उस पेन को नम, मतलब कि आपको फील होने नहीं देती, लेकिन जड़ से उस पेन को, उस रीजन को ठीक नहीं कर पाती है। खुद देखिए लगभग 28% भारतीय लोगों को जॉइंट पेन से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलती है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। और जो केमिकल बाम्स हैं वो आपके इन पेन का समाधान नहीं कर पा रही है। और जो क्रोनिक स्टिफनेस की समस्या है, जो अकड़न आपके जॉइंट्स में, मसल्स में देखने को मिलती है, उसका समाधान एक केमिकल बाम से नहीं हो पा रहा है। इनको जरूरत होती है डीप थेरेपी की, ताकि डीप टिश्यूज तक जाकर के आपकी मसल्स की जो पेन है, जो स्टिफनेस है, जो जॉइंट की स्टिफनेस है, उससे रिलीफ दिला सकें। आयुर्वेद कहता है यदि आप सब लोग शरीर के अंदर के साथ साथ शरीर के बाहर से भी अपने जॉइंट पेन पर ध्यान दें या मसल पेन पर ध्यान दें, तो वो चीज़ जल्दी से आपको रिलीफ दिला सकती है, जल्दी से आपको समाधान देखने को मिल सकता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर जैसे कि कई प्रकार के जो ऑयल्स है उनका यूज किया गया, कैम्फर, विंटरग्रीन, निर्गुंडी, मानर तेल, जो कि खून के संचार को बेहतर करता है और जो अकड़न आपके जॉइंट मसल में होती है उससे रिलीफ दिलाने में ये हेल्प करता है। और बात करें इंग्रेडिएंट्स की जो हमने यूज करी हर्ब्स का, आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, सबसे पहला है कैम्फर, जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन, जो कि हेल्प करता है नेचुरली पेन से, दर्द से रिलीफ दिलाना, सूजन को ना होने देना, इसी के साथ साथ ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। निर्गुंडी, जो कि सूजन की समस्या से रिलीफ दिलाता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल, जो कि क्लासिकल जॉइंट ऑयल है, आपकी जॉइंट और मसल से जो स्टिफनेस है, जो अकड़न है, उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट की यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो सरफेस पर ही नहीं रहता है, वो डीप टिश्यूज तक, सेल्स तक, मांसपेशियों तक जाता है और जड़ से आपकी पेन में रिलीफ दिलाने में मदद करता है। तो एक क्लासिकल ऑयल है आपके मॉडर्न सेफ बेस के तौर पे, आप इसका यूज कीजिए जो भी आपको जॉइंट पेन, मसल पेन यदि आपको फील होता है। 2 से 3 बार दिन में आपको अप्लाई करना है, मसाज करनी है। और कोशिश करें कि जब भी आप लोग मसाज करें तो हल्की हल्की
धीरे धीरे आप लोग एक्सरसाइज भी करेंगे, उस रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करेंगे। ठीक है। और पूरे दिनचर्या में पानी का सेवन बढ़ा करके रखेंगे, खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा करके रखेंगे। ऐसे करने से आपके जॉइंट पेन में रिलीफ आपको बहुत जल्द देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है अस्थमा डॉग सिरप। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो आज के टाइम पर अस्थमा के केसेस भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ भारतीय लोगों को अस्थमा की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन, पॉल्यूशन और स्मोकिंग केसेस जब बढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, तो यदि आप स्मोकिंग यदि आपके एरिया में ज़्यादा होती है, जिन लोगों के साथ में आप लोग रहते हैं, यदि वो स्मोक ज़्यादा करते हैं, तो चांसेस है कि आपको अंदर 60% तक अस्थमा की समस्या आपको भी हो सकती है आने वाले समय में। जो लोग शहरों में रहते हैं वहाँ तो पोल्यूशन के साथ में स्मोकिंग के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, है ना। ये WHO 2022 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के अलावा बढ़ता तनाव, जब शरीर में तनाव बढ़ता है तो आपके शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होती है और आपका शरीर जल्दी बीमार पड़ता है। आयुर्वेदा कहता है यदि आप के शरीर का वात दोष कफ दोष इम्बैलेंस होता है तो तब आपके शरीर में अस्थमा की समस्या देखने को मिलेगी। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, जिन हर्ब्स का यूज किया गया आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जैसे कि वसा, कंटकारी, तुलसी, मुलेठी, जिससे कि सांस लेने की प्रतिक्रिया बेहतर होती है। हरिद्रा, पीपली, जिससे कफ नहीं बनता, और साथ ही सूजन के चांसेस को वो आप जल्दी से आपके लंग्स में आने नहीं देता है। और बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वसा। सांस लेने के लिए जो छोटी छोटी नलियां आपके लंग्स के अंदर होती हैं उनको ओपन करने में मदद करता है। यह जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। सारी ये एंटी अस्थमेटिक है, आपकी सांस लेने में आपकी हेल्प करता है। फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि आपके लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको एक्टिवेट करने में, उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी, जो कि सांस लेने के लिए छोटी छोटी नलियां आपके शरीर में, आपके लंग्स में होती हैं, उनके अंदर सूजन के चांसेस को ये कम कर देता है, ताकि सूजन के कारण से उनमें ब्लॉकेज ना हो जाए, तो सूजन आने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। हरिद्रा, जो कि आपके सांस लेने की नलियों में सूजन की समस्या जल्दी से आने नहीं देता, ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, इसके यूज करने से आपकी क्लियर एयरवेज होते हैं, आपकी लंग बिल्डअप होती हैं। एक मल्टी हर्ब रजिस्ट्री प्रेजेनिक जड़ी बूटियों से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है, जो कि सेफ है एज कंपेयर टू जो सप्रेसेंट आप सब लोग यूज करते हैं। एक तो सेफ भी है क्योंकि हर्ब से मिलकर के बना है, इसकी लत भी नहीं लगती है, और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग बना रहता है। यूज कैसे करेंगे? 20 ml सुबह, 20 ml शाम, दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ में। बट रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है। और डेली आपको प्राणायाम करना होगा, उससे आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर हो जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ओबियोडॉग रस। बात करें समस्या की, तो देखिए आज के टाइम पर जो मोटापे की समस्या है ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। और खुद देखिए कि लगभग 13.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोगों के अंदर मोटापे की समस्या, ओबेसिटी की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। अब बढ़ता मोटापा हर किसी को, मतलब कि ये लगता है कि वो खाते पीते करके हैं और उनको लगता है कि कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मोटापा उनको जो लगता है, उनको लगता है उनकी सेहत है जो धीरे धीरे
खाने पीने से उनके शरीर में बढ़ रही हैं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि जो उसको वो सेहत बोल रहे हैं वो मसल नहीं है, वो चर्बी है। जो एक्सेस कैलोरीज आप लोग सेवन करते हैं वो चर्बी की फॉर्म में जम रहा है, और वो धीरे धीरे जो चर्बी है वो मोटापे की समस्या आपके शरीर में बढ़ा रही है। अब दिक्कत ये है कि जो समस्या है मोटापे की ना, वो बहुत धीरे धीरे आती है, तो लोग ज्यादा ध्यान भी इसके ऊपर नहीं दे पाते हैं। और बढ़ता मोटापा आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को इनवाइट करता है, आमंत्रण देता है कि आप लोग आइए शरीर को और ज्यादा खराब कीजिए। क्योंकि आप देखिए, जिस व्यक्ति को मोटापे की समस्या होती है उसके शरीर में 3 से 4 गुना चांसेस हैं कि उसको जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है। 4 से 5 गुना चांसेस हैं दिल से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिल सकती है। 4 गुना चांसेस है जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है। और कम से कम 5 से 6 गुना ज्यादा चांसेस हैं कि डायबिटीज, थायराइड की समस्या देखने को मिल सकती है। और यहाँ तक कि महिलाओं में यदि मोटापे की समस्या है तो उनके अंदर फीमेल इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पीसीओएस और पीरियड्स का इरेगुलर होना, ये समस्याएं देखने को मिलती है। और अकेला मोटापा आपके शरीर में 12 से 13 प्रकार के कैंसर का कारण भी बनता है। तो आप खुद देखिए कि आपके शरीर में मोटापा आना सही है या गलत है। ठीक है, समझना होगा इस बात को। जितना ज्यादा जल्दी आप लोग समझेंगे कि मोटापा एक और एक सेहत शरीर में क्या फर्क होता है, जब तक इसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये आपके शरीर में बढ़ता जाएगा, और बीमारियों के चांसेस 70% तक आपके शरीर में बढ़ जाते हैं। यह लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। रहा सहा, चलो मोटापा यदि हम बात करें आज के टाइम के अडल्ट की, तो कुछ पिछले 20-25 साल में उनको देखने को मिला है, पहले नहीं था। लेकिन आज की बच्चों की जो जनरेशन है, पिछले 5 से 10 साल से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक की, तो बच्चों के अंदर बहुत ही यंग एज में मोटापे की समस्या देखने को मिल रही है। और जिस गति से बच्चों में मोटापे की समस्या बढ़ रही है वो बहुत तेजी है, और इसमें भारत नंबर 1 पर है। और आने वाले समय में हमारी आने वाली जनरेशन बहुत ज्यादा खतरे में आने वाली है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी जनरेशन पे जल्दी से कोई नुकसान आए। हम भी चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकें। बच्चों में बढ़ने का मेन कारण क्या है? सेम, बाहर का खान पान ज्यादा सेवन करना, फिजिकल आउटडोर गेम्स ना खेलना, मेन फोन, टीवी, लैपटॉप का ही यूज करते रहना, और जिससे कि शरीर में मोटापे की समस्या बढ़ती जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है, टॉक्सिक लेवल इम्बैलेंस हो जाता है, तब आपको मोटापे की समस्या देखने को मिलती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर गूगल, त्रिफला, तीराकटु इनका यूज किया गया आपके शरीर में चर्बी काटने वाले प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, मतलब कि फैट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने के लिए। पुनर्नवा का यूज किया गया आपके शरीर में जो एक्सेस वाटर इकट्ठा हो जाता है, मतलब जो फैट सेल्स आपके शरीर में है वो ज्यादा पानी को पकड़ करके रखता है, जिससे कि आपके मोटापा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा मुस्टा, मेथी, जो कि आपके शरीर की जो अग्नि है उसको बेहतर करने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की जो यदि हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गूगल, जो कि आपके शरीर में जो लिपिड का जो लेवल है उसको बैलेंस करना और साथ इसको कम करके रखने में ये मदद करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला, जो कि आपके शरीर का ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करता है। जब किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, कम होता है, तब ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। तीराकटु, ये हेल्प करता है आपके शरीर में फैट को डाइजेस्ट करने में, पचाने में, और साथ ही उसकी एब्जॉर्प्शन को पर्याप्त मात्रा में होने में, ताकि वो चर्बी की फॉर्म में ना जम सके। यह जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है।
पुनर्नवा मोटापे की समस्या होने नहीं देता है और साथ ही एक्सेस वाटर को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मोस्टा हेल्प करता है जो हर आधे घंटे में, 1 घंटे में कुछ चटपटा मीठा खाने का मन करता है, जो हर आधे घंटे में जो भूख लगती है उस तलब को, उस कंट्रोल को बनाए रखता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है सबसे पहले चर्बी काटने में, साथ ही एक्सेस वाटर को, टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। एक सेफ रासायनिक जड़ी बूटी है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जो कि लंबे समय तक आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करती है। इसी के साथ आपकी जो लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करने में भी हेल्प करती है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, तो 20 ml सुबह, 20 ml शाम को हल्के गुनगुने पानी के साथ में, हेल्दी डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे और रेगुलर 1 घंटे की एक्सरसाइज आप लोग डेली करेंगे। ठीक है। और सबसे अच्छी बात देखो ये है कि आप लोग वेट लूज तो कर लेंगे, आप मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट को फॉलो करेंगे, और जितना आप चाहते थे उतना वेट लूज आप कर भी लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। समस्या उसके बाद स्टार्ट होती है। आपका वेट लूज हो गया तो आप करते क्या है कि उस एक्सरसाइज को, उस खान पान को, उस गुड हैबिट्स को आप छोड़ देते हैं और वापस से पुरानी जिंदगी जीने लगते हैं, जिससे कि आपके शरीर में जो फैट लूज हुआ था वो मात्र 2 से 3 महीने के अंदर अंदर वापस से आपके शरीर में और 2 गुना रेट से और ज्यादा बढ़कर के आता है। वेट लूज करना दिक्कत नहीं है, जो वेट लूज हो गया था उसको मेंटेन करना ये लोगों को दिक्कत लगता है, क्योंकि वो थक जाते हैं डाइट करते करते, एक्सरसाइज करते करते, कि हमसे नहीं होता है, वेट लूज हो चुका है। तो वो वेट जो लूज हुआ था तो वापस से वेट रीगेन हो जाता है। तो कोशिश करिए कि धीरे धीरे वेट लॉस कीजिए, ताकि वो आदतें आपको एकदम से छोड़ दें भी ना पड़े और वो आपकी डेली लाइफस्टाइल में ऐड भी हो जाए। ठीक है, जिससे कि वेट रिगेन नहीं होता है। इस चीज पर ध्यान देंगे। ठीक है, वेट लूज करना आसान है लेकिन मेंटेन करना मुश्किल है, और इसी पर ही आपको काम करने की कैसे आप लोग इसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, एक हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है गैस स्टोव वाला प्रोडक्ट। बात करें प्रॉब्लम्स की तो भारत देश में नंबर 1 पर पाचन क्रिया में जुड़ी हुई जो समस्या है वो है एसिडिटी, तेजाब का बनना। और 40% भारतीय लोगों को, आप अगर देखें, तो वीक में 3 से 4 बार एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। रीजन क्या है? समय से ना खाना, घर का ना खाना, समय, जब खाने का समय होता है चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कर लेना या बाहर के खाने का सेवन कर लेना, जिसकी वजह से आपकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, जिससे कि आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है। और जब आप खाते हैं एकदम से पेट भर के, तो एसिडिटी की समस्या देखने को मिलती है, और उस समस्या को बढ़ा देता है आपका बढ़ता तनाव। जो स्ट्रेस है वो एसिडिटी के रिस्क को 2 गुना कर देता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। और आयुर्वेद कहता है यदि आपके शरीर की अग्नि कमजोर है तो आपका वात और पित्त दोष इम्बैलेंस होने की वजह से वो समस्या आपके शरीर में बढ़ती जा रही है। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने के लिए, जैसे कि हींग, अजवाइन, जीरा, जिससे कि आपकी अग्नि इंप्रूव होती है। हरी तकी, आंवला वात पित्त दोष को बैलेंस करने में मदद करता है। तीराकट्टू, जो कि एलोवेरा के साथ में आपकी गट की हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने ब्लड को बैलेंस करने के लिए, हींग, जो कि आपके शरीर में पेट फूलने की समस्या होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अजवाइन खाना पचाने में आपकी हेल्प करता है। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिसिन 2015 की रिपोर्ट का कहना है। जीरा, जो कि एसिडिटी, गैस, कब्ज,
इनकी समस्या होने नहीं देता है। यह फूड केमिस्ट्री 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तेराकटु जो कि गट स्टिमुलेंट के तौर पर काम करता है, जिससे कि आपकी गट हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला जो कि एसिडिटी की समस्या जल्दी से आपके शरीर में आने नहीं देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। और बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको मिलता है, जिससे कि आपकी अग्नि बेहतर होती है, गट हेल्थ इंप्रूव होता है, जिससे कि एसिडिटी ना बनना, पेट फूलने की समस्या ना होना, खाना खाने के बाद हैवीनेस फील ना होने देना। एक इजी टू यूज और बिल्कुल सेफ प्रोडक्ट है आपके डेली यूज के लिए। इसके एक कैप्सूल सुबह एक शाम खाना खाने के बाद में आप लोग यूज कर सकते हैं। और कोशिश करें घर का बना हुआ समय से खाना खाएं और पानी की कमी शरीर में ना होने दें। खाने के समय पर किसी भी प्रकार की चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन ना करें। ठीक है, चलिए, यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो हमने आज आयुर्वेद की